Just a small touch of creativity and your home will look like heaven. दोस्तों, अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है, इवन दो इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन आप अपने इंटीरियर को एक्सेसराइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 7 डिफरेंट टाइप्स के लैम्प शेड्स जिसे आप अपने घर के किसी भी कोने को ब्राइटन अप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्लोर लैम्प हो, सीलिंग लैम्प हो, बेड साइड या फिर टेबल लैम्प हो। इन सभी लैम्प्स के ट्यूटोरियल आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही कम बजट, इनफैक्ट 0 रुपये में आप इन सभी लैम्प्स को ईजिली घर पे DIY कर सकते हैं। इस तरीके के पेंडेंट लाइट्स बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो मार्कर के हेल्प से बॉक्स के आउटर पार्ट पे कुछ डिज़ाइंस बना लें। यू कैन गो फॉर सम ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक स्क्वायर्स, डायमंड, रेक्टेंगल, स्टार्स इफ़ यू आर अ बिगनर। एल्स आप इस तरीके के फ्लोरल डिज़ाइंस स्टेंसिल कटर के हेल्प से कट करके निकाल लें। बॉटम वाले फ्लैप को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और जो बचा ऊपर का फ्लैप है उसे सबसे पहले ओपन करके बॉक्स के शेप का कार्डबोर्ड पीस इसमें इंसर्ट करके वापस से इन फ्लैप को ग्लू के मदद से स्टिक कर दूंगी। अब इन तीनों अलग साइज के बॉक्सेस को 3 डिफरेंट कलर के स्प्रे पेंट से स्प्रे कर दूंगी। यहाँ एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि अगर आप लाइट्स ऑन नहीं रखते हैं तो ये ब्यूटीफुल डेकोर पीस के तरीके लगेगा, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू लाइक टू कलर इट और लीव इट ब्लैंक। अब बॉक्स के ऊपर सरफेस पे ब्लैक स्प्रे पेंट करके इस तरीके का होल सभी बॉक्स के टॉप एंड पे बना लें और 3 अलग वायर्स विथ होल्डर्स इसमें इंसर्ट कर दें। इन सभी पेंडेंट लाइट्स को इस तरीके के सर्कुलर कार्डबोर्ड पे अलग अलग होल्स करके वापस से इनमें तीनों वायर्स इंसर्ट करके इसे सीलिंग पे फिक्स कर दें। सेकेंड DIY में मैं बनाने वाली हूँ जूट लैम्प। तो इसके लिए कार्डबोर्ड से 15 सेंटीमीटर डायमीटर के 4 सर्कल्स कट कर लें और इन सभी को आपस में पेस्ट कर दें। अगर दोस्तों आपके पास थर्मोकॉल शीट है तो कार्डबोर्ड के बदले आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अब सर्कल्स के एजेस पे छोटे छोटे होल्स पियर्स कर दें, साथ ही साथ सेंटर पे भी होल्स कर लें टू इंसर्ट बल्ब वायर्स इनटू इट। अब 30 सेंटीमीटर लेंथ के बैम्बू स्टिक्स होल्स के अकॉर्डिंग ले लें और इन सभी होल्स में ग्लू गन के हेल्प से सभी स्टिक्स को फिक्स कर दें। ये जितने भी बैम्बू स्टिक्स आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें मैंने परचेज़ नहीं किया है, बल्कि पुराने झाड़ू से ये इजीली आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों जूट रोप के हेल्प से पूरे लैंप को कवर कर दें और इसे सीलिंग पे हैंग कर दें। थर्ड DIY में मैं बनाने वाली हूँ झूमर। तो इसके लिए 3 डिफरेंट साइज़ के विकर बास्केट लिए हैं मैंने। अब वुलन थ्रेड के मदद से इस तरीके का टैसल्स बना लें। नाउ गाइस, इन सभी टैसल्स को ग्लू गन के हेल्प से बास्केट के एजेस पे स्टिक कर दें और अगर आप थोड़ा अलग टेक्सचर देना चाहते हैं या इस सरफेस को इवन लुक देना चाहते हैं तो इसे सिंपली इस तरीके के डेकोरेटिव लेस से कवर कर दें। Now insert an electric wire through the center of each basket. बास्केट के वायर्स अपने पोजीशन पे टिके रहें तो इसको इंश्योर करने के लिए डबल साइडेड टेप या फिर क्राफ्ट वायर से हर बास्केट के बॉटम पार्ट को सील कर दें। So this is how it looks. Just hang it and feel its beauty.
दोस्तों, अगर आपके बेड के हेडबोर्ड के ऊपर सफिशिएंट स्पेस है और आप अपने बेड साइड कॉर्नर के लुक को एनहांस करना चाहते हैं तो इस तरीके का अर्बन नाइट स्टैंड यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके का एल्युमिनियम वायर लूँगी और इसे मैं ट्विस्ट करते जाऊंगी जब तक कि मुझे ये डिज़ायर्ड शेप ना मिल जाए। अब जूट रोप की हेल्प से इस पूरे वायर को कवर कर दें और इसका हेड बनाने के लिए शिल्पकार क्ले को रोल करके मैं इस पे फिक्स कर दूंगी और पेन के पॉइंटेड एज से इसके आईज, नोज, लिप्स कार्व कर दूंगी। अब इसका बेस बनाने के लिए किसी भी डिस्पोजेबल ग्लास को टेक्सचर पेस्ट से 1/4 फिल कर लें और अपने इस वायर से बने फिगरीन को इसमें इंसर्ट कर दें। 30 to 40 सेकेंड तक इसे एज इट इज़ होल्ड रखें टिल इट गेट्स सेट और फिर आप देखोगे कि ये पेस्ट कितने फर्मली इसे होल्ड किया हुआ है। अब ड्राई हो जाने के बाद रैपर को फर्मली सीमेंट से अलग करके ब्लैक स्प्रे पेंट से इसे अच्छे तरीके से कोट कर दें। इसके बॉडी को वुलन थ्रेड से और इसके बेस को एक्रिलिक पेंट से कवर कर दें। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब नाइट स्टैंड बनाने के लिए सिंपली बल्ब होल्डर के वायर को इस पे इस तरीके से फिक्स कर दें एंड विद इन नो टाइम दिस फंकी नाइट स्टैंड विल बी रेडी। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा सा स्टडी कॉर्नर है या फिर जेन कॉर्नर है तो इस तरीके के हैंगिंग लैम्प से भी आप उस कॉर्नर को और भी ब्राइटन अप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अखरोट के शेल्स या फिर एप्रिकॉट के शेल्स बचे हुए हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय आप इन्हें रिसाइकिल करके प्यारा सा लैम्प क्रिएट कर सकते हैं। 6th DIY में मैं बनाने वाली हूँ बेड साइड टेबल लैम्प। तो इसके लिए हमें लेना है एम्प्टी मोबाइल बॉक्स का एक कवर, स्प्रे पेंट विथ वाइट कलर एंड कवर इट विथ ज्योमेट्रिकल शेप्स। बॉक्स के ऊपर पैटर्न्स बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब एम्प्टी एल्युमिनियम फॉयल रोल से 1 सेंटीमीटर का रिंग कट करके निकाल लें और इस डब्बे के ऊपर ट्रेस करके सेंटर पे कट कर लें। Now fix a bulb holder at the center and place it on your bedside table. So this is how it looks. DIY में मैं बनाने वाली हूँ एलिगेंट लुकिंग कॉपर फिनिश्ड फ्लोर लैम्प। यहाँ मैंने इस तरीके का कॉपर रॉड लिया है। दिस इज एक्चुअली द डिस्कार्डेड वन। मेरा AC खराब हो गया था तो आई फाउंड इट देयर इटसेल्फ और इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे आई थॉट टू रिसाइकिल इट एंड यूज इट इन एनी ऑफ माई होम डेकोर। सो या आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था एक फ्लोर लैम्प का, सो आई थॉट दिस वुड बी द परफेक्ट मैच फॉर इट। सो इसे फर्दर यूज़ में लाने के लिए मैं सबसे पहले इसे स्प्रे पेंट कर दूंगी। कलर मैंने सेम रखा है, लाइक कॉपर कलर ही यूज़ कर रही हूँ मैं। और बेस बनाने के लिए मैं यहाँ कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगी जिसे मैंने इस शेप में कट आउट कर दिया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप रख सकते हैं। मैंने टोटली यहाँ 6 कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं जिसे मैं एक के ऊपर एक पेस्ट कर दूँगी जस्ट टू मेक श्योर माई बेस बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड हैवी। और कार्डबोर्ड के सेंटर में आप जो होल देख रहे हो ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं अपने रॉड को इंसर्ट कर सकूँ। ये देखिए गाइस, ग्लू अच्छे से सूख चुका है। नाउ इट्स टाइम टू चेक वेदर द रॉड इज परफेक्टली फिटिंग और नॉट। अगर ये अच्छे से फिट नहीं होता है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन इंक्रीज द होल विद द हेल्प ऑफ फाइलर। So I think this is okay with me guys.
और इसके सेंटर को सील करने के लिए मैं यहाँ एम सील का हेल्प ले रही हूँ। ये रॉड को स्टिफ कर देगा और साथ ही साथ इसके बैलेंस को भी बनाए रखेगा। ओके, तो जब तक एम सील सूख रहा है, चलिए लैम्प शेड की तैयारी कर लेते हैं। बचे हुए पॉम पॉम लेस इस पे अटैच कर दूंगी, बट आई डोंट वांट द लेस टू बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए 3 जूट रोप को एक साथ मिलाकर मैं ट्विस्ट कर लूँगी और इसे पूरे एजेस में मैं पेस्ट कर दूंगी। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और एफर्टलेसली बन जाता है, बट दिस इज़ ऑप्शनल। आप चाहें तो जूट रोप से नॉट्स बनाकर इसमें पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो बैक हियर अगेन गाइज। ये देखिए एम सील सूख चुका है और आप लोगों को पता है कि मैं इस कार्डबोर्ड को कैसे कवर अप करने वाली हूँ। सो हियर आई एम टेकिंग द सेम टेक्सचर पेस्ट विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ POP, वाटर एंड ग्लू। जस्ट कवर इट नाइसली एंड गिव इट अ स्मूथ फिनिश। बेस के बैक साइड पे मैं मार्बल्स अटैच कर दूंगी जस्ट टू इंश्योर द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द वायर एंड टू रेजिस्ट द बेस फ्रॉम एनी शॉर्ट ऑफ डैमेज। मैं इस बेस को बहुत ही सिंपल रखूंगी, इसलिए मैं मेटालिक वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ और बॉर्डर के लिए मैं मेटालिक कॉपर का यूज़ करूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, अगर आपके पास पुराने बचे फैब्रिक हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आप इनका यूज़ ये बेहतरीन लैम्प शेड बनाने में कर सकते हैं। इसका फुल DIY ट्यूटोरियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस पूरे वीडियो में मैंने जितने भी लैम्प शेड DIY किए थे उन सभी का प्रोसेस मैंने इजी वे में शेयर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिले होंगे जिससे कि आप लोग भी अपने इंटीरियर को ब्यूटीफुली एक्सेसराइज कर सकते हैं। So guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Till then, take care and bye-bye.